वेलकम टू बेसिक्स इंग्लिश चैनल। आज हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे एक बुजुर्ग महिला की जो कि ब्लाइंड हो गई थी यानी अंधी हो गई थी। इसका शुद्ध हिंदी कन्वर्सेशन यहाँ दिया गया है, बट आज हम इसे इंग्लिश में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी की शुरुआत करते हैं। एन, यहाँ एन क्यों लगाया? ओ जो है वो वोवेल है, वो से उस वोवेल से पहले एन लगता है ना कि ए। एन ओल्ड वुमेन, एक बुजुर्ग महिला, हैड गॉन ब्लाइंड। अब यहाँ गॉन का मतलब जाना नहीं है, यहाँ का मतलब है हो जाना। जैसे हम कहते हैं हैव यू गॉन मैड, कि आप पागल हो गए हो, तो वहाँ गॉन मैड का मतलब गॉन मतलब हो जाना। तो एन ओल्ड वुमेन, एक बुजुर्ग महिला, हैड गॉन ब्लाइंड, यहाँ गॉन का मतलब है हो गई थी अंधी, ब्लाइंड मतलब अंधी हो गई थी। शी वेंट फॉर ए फिजिशियन, वह एक वैद्य के पास गई। एक मिनट, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लें थोड़ी। शी वेंट फॉर ए फिजिशियन, फिजिशियन मतलब वैद्य, डॉक्टर। वह एक वैद्य के पास गई। एंड सेटल्ड विद हिम, सेटल्ड मतलब उसके साथ समझौता किया। दैट, की, यहाँ दैट का मतलब है कि। इफ ही कुड, यदि वह कर सकता है। री स्टोर मतलब वापसी लेकर आना, किसी खराब चीज को दोबारा बना देना। री मतलब पुनः निर्मित, दोबारा उसकी हर आई साइट, साइट मतलब यहाँ पे है दृष्टि। उसने इससे क्या सेटल किया वेद से, कि अगर वह उसकी आंखों की रोशनी दोबारा ले आता है, शी वुड गिव हिम, वह उसे देगी ए हैंडसम रिवार्ड। हैंडसम रिवार्ड के साथ हमेशा हैंडसम आता है, यानी कि बहुत बढ़िया इनाम देगी, रिवार्ड। बट इफ, लेकिन यदि, ही कुड नॉट क्योर, क्योर मतलब इलाज कर पाना, यदि वह इलाज, कुड नॉट क्योर हर, यदि वह उसका इलाज, हर क्यों आया? फीमेल के लिए, फीमेल के लिए हर आता है, उसका इलाज, यदि वह इलाज नहीं कर पाया उसका, हर मतलब उसका, एंड हर ब्लाइंडनेस, और उसके अंधेपन का, एंड सॉरी, यदि उसका इलाज नहीं कर पाया, एंड हर ब्लाइंडनेस, और यदि उसका अंधापन परसिस्टेड, परसिस्टेड का मतलब निरंतर बना रहा, यानी कि ऐसे ही रही वो अगर, शी वुड गिव हिम नथिंग, तो वो उसे कुछ नहीं देगी। यानी शुरू से फटाफट समझते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा है। एक बुजुर्ग महिला, हैड गॉन ब्लाइंड, अंधी हो गई थी। शी वेंट फॉर ए फिजिशियन, वो एक वैद्य के पास गई। एंड सेटल्ड, और उससे समझौता किया कि इफ ही कुड रीस्टोर, यदि दोबारा वह उसकी आंखों की रोशनी ला सकता है, शी वुड गिव हिम ए हैंडसम रिवार्ड, वह उसे बहुत बढ़िया इनाम देगी। बट लेकिन, इफ ही कुड नॉट क्योर, लेकिन यदि वह उसका इलाज नहीं कर सका, एंड हर ब्लाइंडनेस परसिस्टेड, और उसका अंधापन लगातार बना रहा, शी वुड गिव हिम नथिंग, वह उसे कुछ नहीं देगी। दिस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है समझौता। दिस कॉन्ट्रैक्ट हैविंग बीन फाइनलाइज्ड, यह कॉन्ट्रैक्ट जो था, समझौता था, हैविंग बीन फाइनलाइज्ड, जब इसका फाइनल हो गया, दोनों के बीच समझौता हो गया, तब फिजिशियन सिंपली टचड द आईज, जो वैद्य था उसने कुछ नहीं करा, सिंपली उसकी आंखों को स्पर्श किया, छुआ। ऑफ द ओल्ड वुमेन, ऑफ द ओल्ड वुमेन, बुजुर्ग औरत की आंखों को छुआ। फ्रॉम टाइम टू टाइम, बीच बीच में वहां अपने वेद, अपने क्लिनिक बुला के बीच बीच में उसकी आंखों को बस छू लेता था। एंड इन द मेन टाइम, और उसी दौरान, मीन टाइम, इन द मेन टाइम, उसी दौरान, ही ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब है यहाँ धीरे धीरे, ही ग्रेजुअली, उसने धीरे धीरे क्या करा, टुक अवे ऑल हर बिलोंगिंग्स। यहाँ बिलोंगिंग्स का मतलब क्या है? सामान, बिलोंगिंग्स मतलब सामान। धीरे धीरे वह उसका सामान लेने लगा, चोरी करने लगा, क्योंकि उसकी आंखों को टच करता था, वो तो देख नहीं पाती थी, उसके घर से धीरे धीरे सामान चोरी करने लगा। इन द एंड, अंत में, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही बिगेन टू क्योर हर आईज केयरफुली, कुछ समय बाद उसने क्या करा, उसकी आंखों की रोशनी का इलाज करना शुरू कर दिया, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। एंड रीस्टोर्ड, रीस्टोर्ड मतलब वापसी ले आया, हर साइट, साइट मतलब दृष्टि या रोशनी, उसकी रोशनी आंखों की फिर से आ गई। एंड देन डिमांडेड हिज स्टिपुलेटेड फीस, और फिर उसने क्या करा, वेद ने डिमांड कर दी कि जो आपने स्टिपुलेट, निश्चित फीस रखी थी, वो हमें दे दें, अब हमने आपकी आंखों की रोशनी ले आए। व्हेन हर आई साइट वाज रीस्टोर्ड, जब उसकी आंखों की रोशनी रीस्टोर, वापसी आई, द ओल्ड वुमन सो नथिंग लेफ्ट, ओल्ड वुमन जो था, सो नथिंग, उसे घर में कुछ, नथिंग लेफ्ट इन हर हाउस, जैसे उसकी आंखों की रोशनी आई, आंखें खुली, उसको घर में कुछ बचा ही दिखाई नहीं दिया, पूरा घर खाली दिखाई दिया। द फिजिशियन इंसिस्टेड, वेद ने क्या करा, अब उस पर दबाव डालने लगा, जोर देने लगा। इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है। इंसिस्टेड ऑन डिमांडिंग हिज फी, अपनी फीस मांगने के लिए उस पर जोर देने लगा। बट इट वॉज ऑल इन वैन, ऑल इन वैन मतलब लेकिन सब व्यर्थ हो गया। उसकी जो फिजिशियन उस पर दबाव डाल रहा था, उसका कोई काम नहीं आया दबाव, सब व्यर्थ हो गया।
ऑल इन वैन सब व्यर्थ हो गया। एंड द ओल्ड वुमेन, एवं बुजुर्ग औरत, ऑलवेज हमेशा वो क्या करती थी, पुट हिम ऑफ बाय फॉल्स एक्सक्यूज। पुट हिम ऑफ मतलब टाल देती थी, फॉल्स एक्सक्यूज झूठे बहाने बनाकर, एंड प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मतलब होता है बहाने वगैरह बनाकर। एट लेंथ आगे चलकर, ही समंड, समंड किसको कहते हैं, समंड होता है जो कोर्ट से नोटिस जाता है, कोर्ट से जो कागज जाता है नोटिस को सम्मन कहते हैं। एट लेंथ आगे चलकर उसने उसको सम्मन्ड हर, उसको नोटिस भेजा, बिफोर ए जज, एक जज के सामने। ऑन बीइंग कोल्ड, ऑन बीइंग कोल्ड का मतलब है बुलाई जाने पर, अपॉन, ऑन कोल्ड अपॉन, उसको बुलाई जा, किसको बुलाई जाने पर, बुजुर्ग महिला को जब जज ने बुलाया, बुलाई जाने पर, टू एक्सप्लेन हर स्टैंड, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। एक्सप्लेन मतलब व्याख्या कर सके, हर स्टैंड मतलब अपना पक्ष। सी सेड, क्या कहा उस बुजुर्ग औरत ने, उसने कहा, वट एवर दिस मैन सेज इज करेक्ट, कि जो भी ये वेद कह रहा है वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आई प्रोमिस्ड टू हिम, हाँ मैंने उसे वादा किया था, दैट इफ माई आई साइट वाज रीस्टोर्ड, यदि मेरी आंखों की रोशनी आ जाती है तो, ये आई प्रोमिस टू हिम दैट इफ, हाँ वट एवर दिस मैन से, उसने कहा कि जो भी कुछ ये आदमी कह रहा है वो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, मैंने उसे वादा किया था कि यदि मेरी आंखों की रोशनी वापसी आ जाती है तो, आई शुड पे हिम हिज फीस, हाँ मैं उसे उसकी कीमत दूंगी। बट इफ माई आई आईज रिमेंड अनक्योर्ड, यदि मेरी आंखें अनक्योर्ड ला इलाज रह जाती है, आई शुड पे हिम नथिंग, मैं उसे कुछ नहीं दूंगी, ऐसा मैंने कहा था। नाउ ही सेज दैट, अब वो कहता है वेद, दैट आई एम क्योर्ड, कि मैंने तो अपना इलाज कर दिया है, बट आई assert टू द contrary, नाउ ही सेज दैट आई एम क्योर्ड, बट आई assert टू द contrary, बिकॉज बिफोर आई वॉज क्योर्ड आई सो एवरीथिंग इन माई हाउस। वो कह रही है कि नाउ ही सेज दैट, अब वो कहता है कि मैं पूरी तरह से क्योर हूँ। वो नाउ ही सेज यानी कि अब वो वेद जो कह रहा है, वो औरत कह रही है कि वेद तो कह रहा है कि मैं पूरी तरह से इलाज मेरा हो गया, आई एम क्योर्ड मतलब मेरा इलाज हो गया है, बट आई असर्ट टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब लेकिन मैं इसके विपरीत अपना पक्ष रखती हूँ, असर्ट मतलब सत्यापित करती हूँ, बिकॉज क्यों इसके विपरीत कह रही है, क्योंकि बिफोर आई वॉज क्योर्ड, क्योंकि जब मैं इलाज मेरा नहीं हुआ था, इलाज होने से पहले, आई सो एवरीथिंग इन माई हाउस, मैं अपने घर में हर चीज को छू छू कर देखती थी, तो मुझे घर में सब मिलता था। बट नाउ व्हेन ही सेज, लेकिन अब जब वो कह रहा है कि ही हैज रिस्टोर्ड माई आई, उसने मेरी आंखों की रोशनी दोबारा ला दी है, आई सी नो आर्टिकल एट ऑल, अब तो मेरे घर में मुझे कोई आर्टिकल दिख ही नहीं रहा है, कुछ सामान ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेरी आंख आई ही नहीं है। ये कहानी थी छोटी सी, और इसमें एक मॉरल है कि गलत का परिणाम गलत ही होता है। तो ये आज की कहानी है जिसे मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की। किसी को कोई वर्ड में डाउट हो, कोई हमसे इंग्लिश सीखनी हो, हम जल्द टेंस का भी सेशन लाने जा रहे हैं, और सारे सेशन हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। कोई वर्ड में डाउट हो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।